जीवन का परम सत्य क्या है? दोस्तों, यदि आपने इसे जान लिया तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगी। केवल अच्छे लोगों के साथ दुख ज़्यादा क्यों होते हैं? आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का परम शांतिका का उपाय मनुष्य केवल अपने अनुभव का आदर करे तो उसका काम बन जाता है। अनुभव क्या है? अपने पास जो चीज़ मिली हुई है वह सब अपनी नहीं है। यह खास बात है। जो मिली हुई होती है वह अपनी नहीं होती है। शरीर, धन, जमीन, वैभव, संपत्ति, जो कुछ मिला है वह अपना नहीं है। इस बात पर विचार करें तो ऐसा मानना ममता मिट जाती है। ममता ही नहीं, अहंता भी मिट जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में बोलता है कि 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां तथा मन, प्रकृति सहित सब इंद्र शरीरम के अंतर्गत आते हैं। अतः यह शरीर मैं नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता समझ ले। फिर प्रश्न उठता है कि यह शरीर मेरा है। आप इस शरीर को जितना और जैसे चाहे रख सकते हो। इसमें जो परिवर्तन चाहे कर सकते हो। वृद्धावस्था रोक सकते हो। इसे मौत से बचा सकते हो। यदि ये आपके हाथ की बात नहीं तो फिर यह शरीर आपका कैसे? यह ममता और अहंकारों को जीवित रहते हुए छोड़ दो। आइए, अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र ही सिद्धि देती है। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बनता चला जाता है। लेकिन जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे जिससे वे प्रसन्न हो जाए। वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वदा उनके अधीन कर दे। उनके मन के संकेत के आज्ञा अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताना और बनाना, क्योंकि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। ज्ञान हो तो संदेह मिट जाता है और श्रद्धा हो तो भी संदेह मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों न हो तो संदेह नहीं मिटता है। आइए, भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ी बात क्या कहता है। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है।
साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबका प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराधीन व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है, और स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। आइए, अब सबसे बड़ी बात क्या है इसे जानकर आप लोग हो जाएंगे हैरान। कर्मयोग निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से, सज्जता से मुक्त हो जाता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार की भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं है। क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल को चाहना दोषी माना गया है। ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रियें, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ऐसा निश्चित होने के बाद व्यवहार में तो संसार से संबंध रहता है, लेकिन भीतर से राग द्वेष न रहने के कारण ऐसा व्यक्ति सन्यासी जैसा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किस में होता है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।